ठीक है। अपन पढ़ रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का थर्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी का, क्लियर ना। अपन बना रहे हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बना रहे हैं? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एकदम पीएनएल जैसा होता है। किसके जैसा होता है? अगर आपके कोई भी खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर है इधर, कोई भी इनकम है वो क्रेडिट साइड में, क्लियर ना। खर्चे डेबिट साइड में यानी एक्सपेंसेस डेबिट साइड में, इनकम क्रेडिट साइड में, क्लियर है। मगर ध्यान रखना सिर्फ खर्चे आएंगे, इनकम आएगी, एसेट्स नहीं आएगी, लायबिलिटी नहीं आएगी। और एक चीज़ समझना, सिर्फ और सिर्फ इस साल के खर्चे। क्या? अगर कोई खर्चा अपन ने किया उसके बाद भी कोई खर्च उस साल का खर्चा बाकी है यानी आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, वो ऐड होगा। क्या होगा? चाहे पेड नहीं किया है, मगर अगर अपने कोई खर्चा किया है और उसमें अपन ने पिछले साल का कुछ पे कर दिया, क्या कर दिया, या आगे वाले साल का पे कर दिया, वो माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्लियर है ना। सिर्फ इस साल के खर्चे और इस साल की इनकम, चाहे पे नहीं करिए तो भी ऐड करनी है, मगर अगर कुछ पिछले साल का इंक्लूड है या आने वाले साल का इंक्लूड है वो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लियर है। अब एक एक चीज़ पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा फीस कलेक्टेड। क्या लिखा हुआ है? कुछ फी कलेक्टेड लिखा हुआ, कलेक्ट किया था इनकम, तो अपन क्या लिखेंगे? बाय फी। क्या लिखेंगे? कितने? 5,20,000 है। अब इसमें लिखा हुआ है इस 5,20,000 में ये बोल रहा है इंक्लूड है 80,000 पिछले साल के, लेस हाँ आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर है ना। कितने रुपए थे? वापिस समझना, ये माइनस क्यों हुआ? क्योंकि पिछले साल का है। अपन ने इस साल लोगों से 5,20,000 की फीस कलेक्ट करी, उस 5,20,000 में से 80,000 को तो पिछले साल के मिले अपन को। क्या मिले? अपन को इसमें सिर्फ इस साल का बताना होता है। क्या बताना होता है? तो ये तो लेस हो जाएगा। इसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। देखो इस साल की भी बाकी है। कितनी बाकी है? इस साल की बाकी है, ये अभी भी मिलनी बाकी है, तो ये ऐड होगी। क्या होगी? ठीक है ना। टोटल करेंगे तो कितने आएंगे? देखो 4,70,000 आएंगे। क्या? तो वापिस देखते अपन, लिखा हुआ है फीस कलेक्ट करी 5,20,000, मगर उसमें 80,000 तो पिछले साल के हैं। किसके हैं? इस 5,20,000 में से 80,000 हमको पिछले साल के मिले हैं, तो पिछले साल का हमको कुछ भी नहीं चाहिए। और कह रहा है इस सब को कलेक्ट करने के बाद भी अभी भी करंट ईयर की 30,000 बाकी है। किसकी बाकी है? तो वो अपन को ऐड करना पड़ेगा। अपन को इसमें चाहे मिली या नहीं मिली, अपन को पता नहीं इस साल की कितनी होनी चाहिए, तो 4,70,000 क्या आएंगे? 4,70,000। क्लियर है। पिछले साल का माइनस कर दिया, इस साल का जो बाकी है वो ऐड कर लिया। तो ये याद रखना, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का माइनस होता है और इस साल का प्लस होता है। ये 4,70,000 आ जाएंगे। क्लियर है। इसके बाद क्या दिया हुआ है? देखो सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। क्या? सैलरी दी हुई है। सैलरी पेड करी है। कितनी करी है? अब इसमें भी अपन ने पिछले साल का कुछ पे किया है, आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर कितनी है? ये तो माइनस करेंगे। और इसके बाद भी अपने इस साल की इस आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर ये प्लस हो जाएगी। ठीक है ना। तो कितने बचेंगे? कितने बचेंगे जल्दी बताओ। क्लियर ना? समझ में आ गया? 68,000 पे करी, उसमें से 5,000 तो पिछले साल की पे करी और 3,000 अभी भी बाकी है, 66,000 आ जाएंगे। क्लियर है। आगे चलें। नेक्स्ट बोलो क्या है? खर्चा है। यहाँ पे लिखो एंटरटेनमेंट कितने हैं? लिख दिया। आगे बोलो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस लिख दो। अगला मीटिंग एक्सपेंसेस, खाते खर्चे पेमेंट में कितने हैं? 18,000 लिख दो। नेक्स्ट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? लिख दो। अगला, अब ये अच्छा पॉइंट आ रहा है, ध्यान समझना। इसमें इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट या 3 पॉइंट ही अच्छे थे, वो याद रखने। एक ये था, इधर देख ले भाई, इधर ज़्यादा अच्छा दिख जाऊंगा। और ये अब तीसरा पॉइंट आ रहा है, समझना ध्यान से। इसने बुक्स एंड पीरियोडिकल्स खरीदे हैं। बुक्स का मतलब होता है जो सालों तक काम आएगी, और पीरियोडिकल्स का मतलब होती है ऐसी बुक्स या ऐसी मैगजीन्स जो सिर्फ एक पर्टिकुलर पीरियड तक या एक साल तक काम आती है। जैसे इनकम टैक्स की बुक्स क्या होती है? वो हर साल चेंज हो जाती है, उसको कहते हैं पीरियोडिकल्स। यानी पीरियोडिकल्स का मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड तक काम आएगी। तो जो पीरियोडिकल्स होते हैं वो होते हैं एक्सपेंसेस। क्या होते हैं? और जो बुक्स होती है वो होती है एसेट्स। क्या होती है? वापिस समझना, हर क्वेश्चन में 2-3 पॉइंट ही आएंगे, आपको बस वो पॉइंट याद रखना है। इस क्वेश्चन में ये पॉइंट अच्छा था, ये पॉइंट अच्छा था, ये सब तो नॉर्मल दिख रहा है खर्चे हैं, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। अब ये नया पॉइंट आया है। अपन ने टोटल कितने की खरीदी है बुक्स और पीरियोडिकल्स? देखो 40,000 की है ना। आप समझना ध्यान से, वापिस समझाऊंगा तो सुनो। बुक्स और पीरियोडिकल्स, बुक्स तो होती है जो सालों तक काम आती है इसलिए एसेट्स, और पीरियोडिकल्स होती है वो एक पर्टिकुलर पीरियड तक की काम आती है इसलिए वो उस साल का खर्चा माना जाता है। अपन ने 40,000 की खरीदी है बुक्स और पीरियोडिकल्स मिलाकर, उसमें से 31,000 की तो बुक्स ही है, 31,000 की कितनी है? तो पीरियोडिकल्स कितने के हुए? तो 9,000 इसमें लिखेंगे या 31,000 इसमें लिखेंगे? 9,000 इसमें लिखेंगे, वो 31,000 है ना, वो तो एसेट्स में जाएगा। किस में जाएगा? तो इसमें लिख देंगे परचेज ऑफ पीरियोडिकल्स 9,000। कैसा आया? 9,000
40,000 में से 31,000 की तो बुक्स ही थी, अपन को बुक्स नहीं चाहिए थी, अपन को पीरियोडिकल्स चाहिए थे। अपन ने दोनों मिला के खरीदे 40,000 के, कितने के खरीदे? 40,000 के दोनों मिला के खरीदे। उसमें से 31,000 यानी 31,000 की तो बुक्स ही थी, तो इसका मतलब 9,000 की पीरियोडिकल्स थी। और वो खर्चा होता है क्योंकि वो 1 साल के बाद फालतू हो जाएगी, इसलिए वो खर्चा जो भी 1 साल तक ये काम आता है ना वही खर्चे होते हैं। नेक्स्ट, रेंट पेड किया अपन ने, कितना है? अगला पोस्टेज टेलीग्राम कितना है? 6,000। अगला प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, नहीं बेटा स्टेशनरी खर्चा ही होता है, खत्म हो जाती है 1 साल में। नेक्स्ट, अभी आगे आएंगे क्वेश्चन, कंजप्शन ऑफ स्टेशनरी इसमें ही आएगा हमेशा। हाँ, उसका ओपनिंग क्या चीज़ है? डोनेशन रिसीव करने के लिए इनकम होती है, कितना है? अब करना क्या है तुमको, इधर की टोटल में से इधर की टोटल घटाओगे, सरप्लस आ जाएगा। कितना आ जाएगा? टोटल लगाओ इसकी 2,70,000 की और 25,000 की, 4 लाख लिख दिया। ये 4,95,000 यहाँ पे भी लिख दो। इसकी टोटल में से इधर घटा दोगे, सरप्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कितना प्रॉफिट, कितना आ रहा है आंसर देखो, 3,30,000 यही आ रहा है नीचे। वापिस देखना क्या किया, 3 क्वेश्चन, इसमें 3 पॉइंट। पहला, फीस 5,20,000 मिली थी, उसमें से 80,000 तो पिछले साल की मिली है और 30,000 अभी भी बाकी है, तो पिछले साल वाले माइनस कर देंगे, इस साल की प्लस कर देंगे, 4,70,000 आ जाएंगे। सेम ऐसा सैलरी 68,000 पे करी, उसमें से 5,000 तो पिछले साल की पे करी है और 3,000 अभी भी बाकी है पे करनी, तो ये माइनस ये प्लस 66,000। बाकी सब खर्चे नॉर्मल थे। सबसे इंपॉर्टेंट ये था अपन ने 40,000 की बुक्स एंड पीरियोडिकल्स खरीदे, टोटल 40,000 के, उसमें से 31,000 की तो बुक्स है और बुक्स होती है एसेट्स। इसका मतलब बाकी जो है वो 9,000 की पीरियोडिकल्स है, वही अपना खर्चा है। बुक्स एसेट्स होती है, वो एसेट्स में लिखेंगे, ये 9,000 अपना खर्चा। उसके बाद सारे वापस खर्चे आ गए, इधर की टोटल लगाई 4,95,000, उसमें से ये माइनस करी तो 3,23,000 अपना सरप्लस आया। क्या आ गया? और ये अपना आंसर है। 2 ले गए, 3 ले गए, 3,23,000 आंसर है। क्लियर है? मैन कौन से 3 पॉइंट थे? 1, 2 और 3। तो जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं ना अपने बुक में उसको स्टार कर लिया करो, ताकि एग्जाम टाइम में मैन वही देखने रहे। क्लियर है ना? वो का वही है बेटा, 68,000 मिले पे किए, उसमें से 5,000 तो इंक्लूड है। इस 68,000 में से 5,000 पिछले साल के इंक्लूड है, पिछले साल वाले माइनस हो जाएंगे और इस साल वाला अभी भी बाकी है, वो आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर माइनस होता है, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर प्लस होता है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें क्वेश्चन में? नहीं, पक्का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है वो तुम्हारे को बैलेंस शीट बनाने का है। अगला क्वेश्चन पूरा नहीं दिया हुआ, आपको कुछ चीजें दी हुई है और वो कह रहा है इसको पुट करो। ये क्वेश्चन सिर्फ समझाने के लिए कि आगे जब कंप्लीट क्वेश्चन आएंगे ना, तब आप इन चीजों का क्या ट्रीटमेंट करोगे जो इस क्वेश्चन में दी हुई है। अगले क्वेश्चन में अपन बनाएंगे लायबिलिटी और एसेट्स, यानी बैलेंस शीट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? पक्का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर किसी फर्म का नाम आता तो लायबिलिटी में चला जाता डोनेशन। अगर डोनेशन पर्टिकुलर चीज के लिए आता, डोनेशन फॉर दिस, तो फिर अभी आएगा देखना। सिर्फ परचेज के अंदर ऐसा होता क्या? हैं? क्या परचेज के अंदर क्या? किसी को परचेज वाला काम है ना? हाँ, उसके अंदर ऐसा होता क्या? रिसिप्ट पर परचेज में तो जो भी रुपया मिल रहा है वो रिसिप्ट में, जो भी रुपया जा रहा है वो पेमेंट में, चाहे किसी के लिए भी मिल रहा हो। वो कैश बुक जैसा है, रुपया आ रहा है तो रिसिप्ट में लिखो और जा रहा है तो पेमेंट में लिखो। सुन रहा है? अगला है क्वेश्चन, समझना ध्यान से। अगला क्वेश्चन, इसमें अपन को कह रहा है सिर्फ आप इन आइटम्स को क्या करोगे, इसका क्या ट्रीटमेंट करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 एनपीओ का, एनसीईआरटी का। हाँ, वो भी बनेगी, सिर्फ एक चीज के लिए आएगा, देखना ध्यान से। एसेट्स अमाउंट, बैलेंस शीट बना रहे अपन एज ऑन, और जिसकी भी बनाएंगे उसका नाम आ जाएगा। एक एक चीज बोलना और बताना किस में जाएगी। स्पोर्ट्स फंड, किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए फंड मिला हुआ होता है ना, किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए फंड मिला हुआ होता है, वो लायबिलिटी होती है। क्या होती है? अगर आपका कोई फंड है जो पर्टिकुलर चीज के लिए, तो लायबिलिटी, तो अपन स्पोर्ट्स फंड को लायबिलिटी में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कितने रुपए? 35,000। आप ही समझना, अपन को दिया हुआ है स्पोर्ट्स फंड, स्पोर्ट्स के लिए फंड बना हुआ है, पर्टिकुलर चीज के लिए फंड बना हुआ है, तो वो रुपया सिर्फ स्पोर्ट्स में ही काम आ सकता है, इसलिए लायबिलिटी। क्या है? अब इस फंड को अपन ने इन्वेस्ट कर दिया। क्या कर दिया? अपने पास रुपए पड़े थे, अपन को लगा अभी काम नहीं आने वाला है, अपन ने उसको बैंक में जमा करा दिया, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वो अपनी एसेट्स बन जाएगी। क्या बन जाएगी?
स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, वही अपना क्या बन जाएगा, दो चीज़ें दी हुई थी, पहला दिया हुआ था फंड कहाँ आया, लाइबिलिटी में, दूसरा कहाँ दिया हुआ था, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, क्या दिया हुआ था, वो कहाँ चला जाएगा, एसेट्स में, कहाँ चला जाएगा, दिया हुआ इसके जैसे नीचे स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, फंड है लाइबिलिटी, उसको इन्वेस्ट कर दिया तो एसेट्स। अब इस इन्वेस्टमेंट पे अपन को इंटरेस्ट मिला, क्या मिला, इंटरेस्ट मिला, तो ये इससे क्या होगा, वो इंटरेस्ट अपन कहाँ यूज लेंगे, स्पोर्ट्स के लिए यूज लेंगे, क्योंकि इसी फंड पे मिला, इसलिए ये इस फंड में जुड़ जाएगा। ऐड इंटरेस्ट कितना रुपया है, ये इसमें ऐड हो जाएगा। और क्या लिखा हुआ है देखो, अपन को डोनेशन मिला, किसके लिए मिला, स्पोर्ट्स के लिए मिला, तो उससे भी फंड बढ़ जाएगा अपना, कितना मिला, ये दोनों तो चीजें देखो 35,000 का फंड था, इसको अपन ने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, उससे अपन को इंटरेस्ट मिला, अल्टीमेटली ये इंटरेस्ट इसमें ऐड होगा, फंड बढ़ जाएगा अपना। 35,000 का रुपया, 35,000 रुपये तो पड़े ही थे, 4,000 का इंटरेस्ट और मिल गया तो फंड बढ़ गया। किसी ने अपन को डोनेशन दे दिया, स्पोर्ट्स के नाम के दिया, वही फंड में जाएगा। ये तो हो गया ऐड करने वाली चीज। अब अपन ने कुछ चीजें खर्चा करा है, वो अपन लेस करेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स के लिए फंड बना हुआ है। अब स्पोर्ट्स में जो भी खर्चा होगा वो कहां से निकलेगा, इसी फंड से निकलेगा। देखो क्या खर्चा किया अपन ने, स्पोर्ट प्राइज अवार्ड कितना है, 10,000 के स्पोर्ट्स प्राइज अपन ने दिए। एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट कितने रुपए, 35 और 15 50 प्लस 4 54 से 54 चलेगा, फिर 40, ये बचेगा 40,000 रुपये। कितना बचेगा, कितना बचेगा, ठीक है ना। तो वापिस देखना अभी तक का क्वेश्चन, स्पोर्ट्स फंड था लाइबिलिटी में, स्पोर्ट्स फंड का इन्वेस्टमेंट एसेट्स में। इस इन्वेस्टमेंट पर अपन को इंटरेस्ट मिला, वो फंड में ऐड हो जाएगा, क्योंकि फंड बढ़ रहा है। अपन को डोनेशन मिला स्पोर्ट्स के लिए, फंड में ऐड हो जाएगा। दो खर्चे हो गए स्पोर्ट्स के नाम पर, एक तो स्पोर्ट्स फंड इवेंट पर खर्चा हो गया है ना, और एक अपन ने एक्सपेंसेस कर दिए स्पोर्ट्स पर। ये दोनों से स्पोर्ट्स फंड कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें से तो रुपया निकलेगा। इन सबको प्लस माइनस करोगे कितना बचेगा, 40,000। कितना बचेगा। अब ऐसा कैसा अपन को दिया हुआ है जनरल फंड, क्या दिया हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है आगे देखो 80। ये फंड इधर आ जाएगा, इसको इन्वेस्ट किया, नहीं नहीं अब सब करना अपन को, सिर्फ इसका आंसर निकल रहा है इसलिए बताया, ठीक है ना। अब यह ध्यान रखना, अब इसमें क्वेश्चन देखना, पिछली बार स्पोर्ट्स फंड में जो इन्वेस्ट मिला था, इंटरेस्ट मिला था, वो अपन ने कहाँ किया था, स्पोर्ट्स फंड में स्मार्ट प्लस किया था। मगर जनरल फंड का जो इंटरेस्ट होता है ना, वो इनकम एक्सपेंडिचर में जाता है। किसमें आता है, क्योंकि जनरल फंड का मतलब है जनरली किसी भी चीज के लिए काम ले लो तो इसका इंटरेस्ट अपन कहीं पे भी काम ले सकते हैं। जब पर्टिकुलर चीज के लिए काम नहीं लेना तो उनकी इनकम है। यहाँ पर ये जो इंटरेस्ट था ना, ये तो सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए काम आ सकता था, इसलिए ये लायबिलिटी थी, क्या थी। तो जनरल फंड पे जो इंटरेस्ट मिलता है ना, वो अपने इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। इनकम में कहाँ जाएगा, तो अपन बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर को, क्या बनाएंगे, उसमें अपन बनाएंगे एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, और ये जो इंटरेस्ट मिला है ना जनरल फंड पर इंटरेस्ट, वो जाएगा इनकम में। किसमें जाएगा, कितने रुपए, कितने रुपए। तो इसमें मेन चीज ये ध्यान रखने की थी, ध्यान से देखना, स्पोर्ट्स फंड पे कोई इंटरेस्ट मिला तो वो तो स्पोर्ट्स फंड में ऐड होगा, मगर जनरल फंड के अंदर कोई इंटरेस्ट मिला तो अपने इनकम में लिखना पड़ेगा। कहाँ लिखना पड़ेगा, वो लायबिलिटी में नहीं आएगा, वो कहाँ जाएगा, इनकम में। इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड क्या जाएगा, इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड। क्लियर है, फर्क समझ में आया। वापिस देखते हैं पूरा क्वेश्चन। सबसे पहले दिया हुआ था स्पोर्ट्स फंड, क्या दिया हुआ था, लायबिलिटी में। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट एसेट्स में, उस पर जो इंटरेस्ट मिला वो स्पोर्ट्स फंड में ऐड। फिर डोनेशन मिला स्पोर्ट्स के लिए, ऐड। खर्चे किए अपन ने इवेंट पर और स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, ये दोनों माइनस, इन सब को प्लस माइनस किया 40,000। जनरल फंड था लायबिलिटी, जनरल फंड को इन्वेस्ट किया एसेट्स, इस पे जो इंटरेस्ट मिला वो इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर, इनकम के अंदर। किसमें, ये फर्क है, इसका इंटरेस्ट तो यहाँ पे ऐड हुआ है मगर उसका इंटरेस्ट जाएगा इनकम में। क्लियर है, पक्का। पॉज करना इसको, एक बंद करेंगे, एक पॉज। अभी अपन ने क्वेश्चन करा था अभी अपन ने करा था क्वेश्चन नंबर 4, और अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 एकदम क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है, ठीक है ना। वो का वही वापस बैलेंस शीट बनानी है। और अभी मैंने तुमको दिया था, देखो चेक करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है 13 में, कितना दिया हुआ है, इधर है लायबिलिटी, इधर है एसेट्स,
हाँ, इसको स्पोर्ट्स फंड को इन्वेस्ट कर दिया अपन ने। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट कितना है? अगला इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 8,000। एड डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स कितना है? अगला लेस करेंगे जो खर्चे हो रहे हैं, प्राइज अवॉर्डेड कितना? और एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट 7,000। और जनरल फंड कितना है? जनरल फंड इन्वेस्टमेंट ये तो इसके टोटल कितने आई है प्लस माइनस? इसमें तो 23,000 माइनस करो। 80,000 और 20,000 1,08,000। 1,08,000 में से 17,000 तो ये 7,000 माइनस किए और उसमें से 16,000 माइनस डोनेशन कितना है? हाँ, अब लास्ट बचा जनरल फंड इन्वेस्टमेंट पे उनको इंटरेस्ट मिला था। क्या मिला था? वो बैलेंस शीट में नहीं आता, वो इनकम एक्सपेंडिचर में आता है। किसमें आता है? अपन लिखते हैं एक्सपेंडिचर, यहाँ लिखते हैं इनकम। इनकम के अंदर आएगा इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट कितना रुपए है? और ये क्वेश्चन इनकम में ही आता है बेटा, पिछले क्वेश्चन में भी था। जनरल फंड का इंटरेस्ट इनकम में आता है। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, यानी आपको टोटल मिलानी नहीं है, कुछ नहीं है, बस इसको पुट करना है। इसी के आंसर है, ठीक है ना, इसी के नंबर है, ठीक है ना। पॉज करना। क्वेश्चन नंबर 5 जो है अगेन इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, सिर्फ पुट करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी, ठीक है ना। आंसर नहीं निकलेगा। इसमें भी आपको ये बस ये पूछ रहा है कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी। सबसे पहले लिखा हुआ है, बोलना। डोनेशन मिला है पवेलियन बनाने के लिए, है ना। कितने रुपए मिला है? 12 लाख। ये अपने लिए लाइबिलिटी होती है, ठीक है ना। किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए डोनेशन मिलता है ना, तो अपन उस रुपए को उसी चीज़ में यूज ले सकते हैं, इसलिए वो लाइबिलिटी। डोनेशन मिला पवेलियन के लिए, तो अपन ने लिखा 12,25,000 लाइबिलिटी में अंदर, क्योंकि अभी कुछ खर्चे भी होंगे। क्लियर है ना। डोनेशन मिला है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, लाइबिलिटी। आगे चलना। पवेलियन पर एक्सपेंसेस कर दिए, कितने रुपए करे? 10 लाख रुपया का अपन ने खर्चा किया। ये 10 लाख रुपया 3 जगह जाएगा, ध्यान रखना। ये डोनेशन मिला था 12,25,000 का, इसी में से खर्चा किया होगा अपन ने, तो ये डोनेशन कम हो गया। जितने रुपए का अपन ने पवेलियन बना दिया, उतने रुपए की एसेट्स बन जाती है। पवेलियन होता है जिसमें लोग बैठते हैं, कोई खेल, तो वो अपनी एसेट्स हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन, ठीक है ना। कितने रुपए का? 10,80,000 का बन चुका है। एक जगह, 2 जगह, और तीसरा जब आपकी कैपिटल होती है ना, क्वेश्चन में इसमें कैपिटल दी भी नहीं है, कोई भी कैपिटल होगी, ये एक तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्या है? हर वो खर्चा जिससे अपना कोई एसेट्स बनती है ना, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं। तो ये कैपिटल में भी ऐड होगा। क्या होगा? ऐड कंस्ट्रक्शन या फिर एक्सपेंसेस ऑन पवेलियन 10,80,000। वापिस देखना, आपको दिया हुआ था डोनेशन मिला पवेलियन के लिए 12,25,000, लाइबिलिटी में लिखा। किसमें लिखा? इस डोनेशन में से अपन ने 10,80,000 खर्चा कर दिया पवेलियन बनाने के लिए। ये डोनेशन में से माइनस, क्योंकि इतना रुपये डोनेशन कम हो गया है, खर्च है ना। इतने रुपए की हमने पवेलियन बन चुका है, एसेट्स बन गई, और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्या है? क्योंकि अपन ने कोई भी चीज़ जिससे अपना एसेट्स बढ़ती है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अपन इसको कैपिटल में भी ऐड करेंगे, ठीक है ना। 3 जगह जाएगा, यहाँ पे माइनस, वहाँ पे प्लस, वहाँ पे, ठीक है ना। कैपिटल नहीं दी हुई तो अपन को कुछ नहीं, जो पूरा क्वेश्चन आएगा ना उसमें कैपिटल दी हुई होगी, उसके अंदर ऐड करेंगे अपन। क्लियर ना। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है, कैपिटल को एक्सेस कुछ भी मान ले, इसमें कैपिटल में ऐड करना है कुल मिला के इसको। अगला इसके बाद दिया हुआ है एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, लिखा हुआ है। देखो इसके बाद क्या दिया हुआ है? टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस। ये कहीं नहीं आएंगे। एस्टिमेटेड का मतलब इतना खर्चा होगा साहब,
वो हुआ तब लिखते हैं अकाउंट में, हो सकता है उसका कुछ नहीं करना है, ये कहीं नहीं आएगा, ये है ना, ये अपन को सिर्फ देव बनाने के लिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, उल्लू बनाने के लिए, ठीक है ना, तो ये कहीं नहीं आएगा, एस्टिमेटेड खर्चे कहीं नहीं आते, ठीक है ना, क्लियर है। वापिस देखना, पहला डोनेशन मिला, लाइबिलिटी में लिखा, खर्चा करा अपन ने पवेलियन बनाने के लिए, डोनेशन कम हो चुका है क्योंकि उसमें से क्या होगा, उतने रुपए की अपने पवेलियन बन गया एसेट्स में, और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसलिए कैपिटल में ऐड होगा, क्या होगा, तीन जगह जाएगा, याद कर लो। इसके बाद लिखा हुआ एस्टिमेटेड खर्चे एक्सपेंसेस, यानी कितना होगा पूरा पवेलियन, वो अपन को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बैलेंस शीट में, पीएनएल में और इसमें जो खर्चे हो जाते हैं वो लिखते हैं अपन, क्लियर है ना, जो होगा उसका कुछ नहीं करना, ये हो चुका है। आगे क्या लिखा हुआ है, टूर्नामेंट फंड, कितना रुपया दिया हुआ है, टूर्नामेंट फंड लाइबिलिटी होती है, कोई भी पर्टिकुलर फंड लाइबिलिटी कितने रुपए का है, 10,700, ये लिख दिया अपन ने यहाँ पर। आगे कितना मिला है, 65,800। आगे तो सब्सक्रिप्शन का मतलब आप एक तरह से डोनेशन भी मान सकते हो। अपन ने पिछली बार क्या किया था, स्पोर्ट्स फंड में डोनेशन को ऐड किया था, यहाँ पे भी अपने एक टूर्नामेंट फंड बना हुआ है। बेटा किसी पर्टिकुलर चीज के लिए मिलता है वो लाइबिलिटी होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट फंड, लिखा हुआ है टूर्नामेंट्स के लिए, तो इसके लिए ऐड होगा इसके अंदर। अपने पास इतना फंड था, अपन को इतने का और सब्सक्रिप्शन मिल गया तो अपना फंड बढ़ गया, ठीक है ना। हर वो चीज़ जिससे कोई फंड बढ़ रहा है ऐड करो, और कोई नुकसान खर्चा हो रहा है उसमें ही बैलेंस करो। अब देखो अगला क्या दिया हुआ है, हाँ, तो टूर्नामेंट को के ऊपर एक्सपेंसेस हुआ, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितने हुए, ये इसमें से माइनस हो जाएगा। अगला तो इसका क्या हुआ, वापिस देखना, टूर्नामेंट फंड दिया हुआ था, लाइबिलिटी में लिखा, इसके लिए सब्सक्रिप्शन मिला, ऐड किया, और इस पे खर्चे हो गए टूर्नामेंट के ऊपर, उसको माइनस कर दिया, इन दोनों को प्लस करिए, इसमें से माइनस करके आंसर आ जाएगा इधर, क्लियर है। लास्ट है लाइफ मेंबरशिप फीस, क्या है, वो भी यहीं पे आती है, किसमें आती है, लाइबिलिटी में, किसमें आती है, लाइफ मेंबरशिप फीस, कितनी है, तो पूरा क्वेश्चन हो चुका है, क्या कुछ बाकी है, इसमें आती है, हो गया क्या पूरा। अब वापिस देखते हैं, डोनेशन मिला, यहाँ लिखा, पवेलियन पे खर्चा किया, माइनस, क्योंकि उतने रुपए का सीधा, उतने रुपए का डोनेशन कम हो चुका है, खर्चे करने से अपनी एसेट्स बन गई, और ये कैपिटल में ऐड होगा क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, एक चीज पूरा हो गया। एस्टिमेटेड खर्चे दिए हुए हैं, कहीं नहीं आएगा। टूर्नामेंट फंड दिया हुआ लिख दिया लाइबिलिटी में, उसके लिए सब्सक्रिप्शन मिला टूर्नामेंट के लिए, ऐड, और टूर्नामेंट के ऊपर खर्चे कर दिए लेस, इन दोनों को जोड़ के इसको माइनस करोगे, कितना बचा है वो यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। कितना बचा है खुशी, निकल 4,100 पक्का। इसके बाद लिखा हुआ लाइफ मेंबरशिप फीस, क्या लिखी हुई है, ये भी जाती है लाइबिलिटी में, क्योंकि जो अपने लाइफ मेंबरशिप पूरी लाइफ के लिए है ना, कोई अपन को रुपए देता है भाई हम आपके मेंबर बने हुए रहेंगे, और तो इसलिए वो अपनी लाइबिलिटी है, ठीक है ना। वो कभी बीच में कहते हैं कि भाई जाना है तो फिर जितने टाइम के लिए हुआ उसका करके रेशो करके वापस देना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर आएगी लाइबिलिटी। याद रखने का है, ये क्वेश्चन सिर्फ याद रखने का है, कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी, आंसर नहीं निकल रहा है किसी का, सिर्फ याद रखना आपको लाइफ मेंबरशिप फीस या फंड। लाइफ मेंबरशिप फीस हमेशा लाइबिलिटी में जाती है, किसमें जाती है, लाइबिलिटी में जाती है, फंड भी लाइबिलिटी में ही जाता है, क्लियर ना। ये याद रखने वाला क्वेश्चन हो गया, पॉज कर।